तो बिल्कुल आप सभी का स्वागत है आज की इस मॉर्निंग मीटिंग में। और आज की मॉर्निंग मीटिंग बहुत जबरदस्त होने वाली है। बहुत कुछ स्क्रीन आपको शेयर नहीं हो रही सर। और अननेसेसरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अननेसेसरी अपने आप को अनम्यूट ना करें। जब भी आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बोलिए और बीच में हाँ या ना का जवाब देते रहे। जो बोल सकते हैं, जिनके मुंह में जबान है वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जिनके मुंह में जबान नहीं है वो गर्दन को हिला के कर सकते हैं, जैसे भी चाहे। और जिनके पास ना तो जबान है ना गर्दन है, वो इसके अंदर एक ऑप्शन आता है हैंड रेज का, वो कर सकते हैं। समझ गए ना? ये तीनों काम कर सकते हैं अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। वरना ये तीनों में से एक भी काम मत करना, क्योंकि देखिए साहब, बिना बदलाव के जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। इफ यू वांट टू चेंज यू हैव टू चेंज। अगर आप परिवर्तन चाहते हो तो परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। तो बिल्कुल मॉर्निंग मीटिंग की शुरुआत करते हैं और ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, बातों को समझना और जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां पहुंचना। स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। हाँ दिख जी रही है सर, सर अब। दिख रही है सर। स्क्रीन आपकी फोटो नहीं आ रही है सर, किसने मैसेज किया है? मैं भी दिख रहा हूं और फोटो भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। चलिए, तो अभी आप लोगों से बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, ये क्या लिखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे? क्या आपने सोचा है? क्या आप अपने सोच के आप अगले 5 साल में क्या क्या होंगे, कहाँ होंगे? चलिए, तो आप में से कितने लोगों ने सोच रखा है कि आप अगले 5 साल में कहाँ होंगे? जी सर। बिल्कुल सर। यस सर। हाँ जी। किसी के पास ऐसा नहीं लिखा हुआ है सर। कि मुझे 5 साल बाद में कहाँ होना है और क्या होगा मेरे पास? किसी की हिम्मत है इतना कि वो यहाँ शेयर कर दे कि मैंने सर 5 साल का लिखा हुआ है, मेरे पास क्या होगा क्या नहीं? ये धंधा देखो दोस्त, बुजदिलों का नहीं है, ये डिसीजन मेकर्स का है, ये ताल ठोक के बोलने वालों का है। ये बिजनेस सबसे बड़ी पावर यही देता है। लोग कहते हैं कि ये तो बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। बेवकूफ तो आप बना रहे हो बाहर, जब आपको पता ही नहीं है आप अगले 2 साल में 4 साल में कहाँ जाओगे, आपको पता ही नहीं है, अंधेरे में कहाँ जा रहे हो आप। अरे बेवकूफ बनाने का नहीं है, ये तो मरने से पहले, आंख बंद होने से पहले आंख खोलने का बिजनेस है। आज आपको मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूं ये उसी का पार्ट है जो कल आपको राम रतन सर ने दिया था। मारुति कंपनी में जॉब कर रहे हैं, साथ में आपको एक ट्रेनिंग दिया था जिसका टॉपिक था द पावर ऑफ क्लियरिटी। अगर आपके पास क्लियर ही नहीं है कि आप अगले 5 साल में कहाँ होंगे, तो बताओ आपके साथ कुछ होगा? नहीं। अगर आपको यही नहीं पता कहाँ है और कहाँ जाना चाहते हैं तो कुछ नहीं होगा। आप क्या है, अभी मैं आपको बता देता हूं। आपने एक भिखारी को देखा है हाईवे पे, रेड लाइट पे? यस सर। वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में देख सकता है। 2 घंटे। वो ये सोचता है कि 2 घंटे में अगर कोई भीख मांगने नहीं आए तो वो अपनी जगह चेंज कर देता है। जी सर। उसके अलावा आप देखना, दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो चौकड़ी पे मिलते हैं, वो एक दिन से ज्यादा नहीं देख सकते। अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा तो जगह चेंज करके दूसरी जगह पर रोजगार मांगने चले जाएंगे। वो होते हैं दिहाड़ी मजदूर, जिनकी एक दिन से आगे वो नहीं सोच सकते। 2 दिन काम नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे सोचते। तीसरा आदमी होता है, वो होता है ठेकेदार, जो 5 दिन, वो 7 दिन में या 15 दिन से ज्यादा नहीं सोच सकता। आपको उसको 10 दिन का पैसा देना पड़ेगा, सामान लेके आएगा, काम करवाएगा, फिर अगले 10 दिन का आपसे पैसा लेगा, फिर अगले 10 दिन का पैसा लेगा। उसके बाद आते हैं हम मिडिल क्लास वाले जो नौकरी करते हैं। हम 1 महीने से ज्यादा नहीं सोच सकते। यहाँ पर कितने लोग हैं जो अगर ये कहते हैं कि साहब 3 महीने तनख्वाह नहीं आए तो मैं वही ईएमआई पे करूंगा, वही शौक पूरे करूंगा, वैसे ही गाड़ी चलाऊंगा और वैसे ही जो खर्चे करता तक कर रहा हूं। कोई बैठा हुआ है ऐसा? आप सोच के देखिए, आप अपने आप को 3 महीने आगे का नहीं सोच सकते कि 3 महीने अगर मेरे 2 महीने तनख्वाह नहीं आई तो मैं क्या क्या करूंगा। सोच के देखिए, डॉट टू डॉट है। हर आदमी डॉट टू डॉट है, चाहे वो 1 लाख रुपए कमाता हो, चाहे 1.5 लाख रुपए कमाता हो, चाहे 2 लाख रुपए का, डॉट टू डॉट है उसका।
कि भैया ये आ गया, ये चला गया, इतना 5-10 हजार बचा है, 5-10 हजार रुपए में अगली महीने की ईएमआई भी नहीं जाएगी। उससे ऊपर होते हैं, थोड़े से ऊपर देखे जाएंगे तो थोड़े से ऊपर होते हैं, वो होते हैं छोटे व्यापारी, जो अपना 1 से 2 साल का देखते हैं। या तो कोई बिल्डर होगा, वो 1 साल में कोई जमीन खरीदता है, उसमें बिल्डिंग बनाता है, फिर उसको बेचता है धीरे धीरे। या कोई दुकानदार होगा, बड़ा शोरूम खोलेगा, उसको 1-2 साल जमाने में लगता है। वो होते हैं छोटे व्यापारी। लेकिन एक बड़ा व्यापारी होता है, वो 5 से 10 साल का देखता है। 5 से 10 साल का। आप सोच के देखिए, अंबानी ने 1 साल तो आपको जियो फ्री में दे दी थी, क्योंकि वो अगले 10 साल देख रहा था कि अगले 10 साल कम्युनिकेशन की दुनिया में मुझे राज करना है, तो 1 साल मुझे नीचे जाना पड़ेगा। शेर 2 कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो भाग रहा है, उसका मतलब होता है वो छलांग मारने वाला है। सेल्फ एनालिसिस कीजिए, बैठ के अपने बारे में सोचिए कि मैं अगले 5 साल में कहां होऊंगा। 5 साल में आपकी उम्र में 5 साल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? आपके Yes, बच्चों sir. की उम्र में 5 साल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे सर, आपके Yes, माँ sir. बाप में उम्र में 5 साल घटेंगे कि नहीं घटेंगे? बढ़ेंगे सर। सोचना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, और आप भी जवान हो रहे हैं। सोचो 5 साल में कहां जाओगे। अगर आप नहीं सोचोगे और आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी रिश्तेदार ने और आपके किसी सगे संबंधी ने सोच लिया, तो वो 5 साल बाद में ये याद रख लेना, अगले 5 साल में अगर आपने नहीं सोचा और आपके दोस्त ने सोच लिया और वो वहां पहुंच लिया, तो वो आपका खैरियत नहीं पूछेगा, आपकी हैसियत पूछेगा। खैरियत नहीं पूछेगा, वो आपकी हैसियत पूछेगा। आपको लगेगा कि मेरे पास फोन आया है, लेकिन आपको वो फोन इसलिए कर रहा है कि वो आपकी हैसियत जानना चाहता है कि तू है कहां। आपको अगर पता हो तो हरी सर ने एक वीडियो, एक ट्रेनिंग के अंदर बताया था कि जब उन्होंने पहली बार, क्योंकि उनके पिताजी नहीं थे, उनके एक रिलेटिव जो थोड़ा सा अच्छा कमा रहे थे, कहीं बाहर जॉब करने चले गए थे, तो उन्होंने, जब हरी सर ने दिशा ट्रेनिंग करी थी पहली, तो कोट पैंट में एक फोटो लगा दी थी, ओरकुट चलता था उस टाइम पर, तो उस पे फोटो लगा दी थी। तो उस व्यक्ति का, उनके रिश्तेदार का, उसके ऊपर ये बोलने के बजाय कि अच्छा लग रहा है, ये बोलने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन क्या बोला, ये किराए का या उधार मांग रखा है। और उस व्यक्ति ने उस समय कमिटमेंट किया था कि किराए का भी नहीं, उधार का भी नहीं, इतने कोट पैंट घर पे रखूंगा जितने तेरे और तेरे पिताजी के पास नहीं। समझ में आ रही है? और आज उस व्यक्ति के पास आप देखना कितने तरीके से वो अपने आप को समृद्ध कर चुका है। और वो व्यक्ति अपने आप को 1 महीना देख रहा था, आज वो वहीं रह गया, क्योंकि वो पहले चला चुका था, लेकिन आगे उसकी सोच नहीं थी। आज आप जहां कहीं पर हैं, अपने कल की वजह से हैं। कल आपने क्या किया था? आपने पढ़ाई करी है तो अच्छी बात है, आपकी अच्छी जगह शादी हो गई तो अच्छी बात है, आपके कोई लॉटरी लग गई या पिताजी की जमीन आपके हाथ में आ गई, वो कल जो था उसकी वजह से आप हैं। लेकिन आगे कहां जाएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? ये आज पे डिसाइड होगा कि आज आप क्या कर रहे हैं। अब आप बताओ, क्या आप आज बैठकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, क्या ये सोच सकते हैं कि मैं 5 साल के बाद में कहां होऊंगा? हाँ जी। जी सर. सर बाकी यस लोग, सर। अगर आप सुन पा रहे हैं तो देखो, मैं भी सुनना चाहता हूं। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज भी मैं सुनूं। आगे बढ़ कर दिखाएंगे सर आपको। बहुत बढ़िया। देखो, गफ्फार साहब है, 2 क्लास पढ़े हुए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे होंगे जो 12वीं पढ़े होंगे, बीए पढ़े होंगे, एमए पढ़े होंगे, लेकिन सोच नहीं पा रहे। क्यों? सालों की मेहनत है, घर वालों की, पड़ोसियों की, दोस्तों की, कि नौकरी में लाइफ सेट हो जाएगी, और वो वही सेट हो रहे हैं। यस आ सर। देख लो, आप सोच के देखिए, ये व्यक्ति अगर हर मीटिंग में बोल रहा है, हर मीटिंग में कुछ कर रहा है, तो आप सोच के देखिए। और आपको क्या लगता है, इनकी 3-3 दुकानें चलती हैं। गफार भाई बहुत बड़े व्यापारी भी है, अभी भी दुकान में बैठे हुए हैं। अजमेर शहर में तीनों अलग अलग लोकेशन पे दुकानें चलती है, उसके बावजूद उसको डेडिकेटेडली कर रहे हैं। तो ये आप, दुकान गांव की है, और एक गांव, एक सिटी के अंदर है, और एक माकड़वाली के अंदर है, बिल्कुल सर, और इसके मैं यही सर का चीज बता देखा रहा हुआ है। हूँ। जी आज सर। है इनके पास, ये इनकी कल की मेहनत है, लेकिन आगे कहाँ जाएंगे वो आज की मेहनत पे डिसाइड होगा, आज की जी मेहनत। सर। तो देखिए दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा,
अगर आप वही करते रहेंगे जो कर रहे हैं, तो आपके पास वही होगा जो है या जो मिल रहा है। तो आप मुझे बताओ, यस और नो में जवाब देना। सारे के सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना और आर्थिक आजादी लेना चाहते हैं? बिल्कुल Yes, सर। यस बाकी जो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, मैं उनको भी बोलूंगा कि देखिए बॉस, ये तो भगवान है ना, ये इस दुनिया में उस व्यक्ति को वो चीज देता है जो वो मांगता है और उसके लिए प्रयास करता है। अगर आप मांगेंगे नहीं और प्रयास ही नहीं करेंगे, अपने जबान से बोलेंगे ही नहीं, आप सोच के देखो, आप ब्याह में जीमने गए हो और चुपचाप बैठे हुए हो, पूड़ी वाला आए तो भी नहीं बोल रहे हो, मिठाई वाला आए तो भी नहीं बोल रहे हो, तो बताओ आपकी प्लेट खाली रहेगी कि भर जाएगी? खाली रहेगी सर। खाली रहेगी। और जिसको भूख लग रही होगी, उसके कान में आ गया पेड़ा पेड़ा पेड़ा, तो पेड़े वाले को दाल। आवाज देकर बुला सकता है कि नहीं बुला सकता? जी सर, बुला सकते हैं। प्यास लग रही है तो पानी वाले को बुला सकता है कि नहीं बुला सकता? बुला जी सकता सर। है। सफलता भी वैसी ही है। सफलता को अपने पास बुलाना पड़ता है, सफलता के पास जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो व्यक्ति यही नहीं कर सकता, अपनी जबान ही नहीं बदल सकता, अपनी सोच ही नहीं बदल सकता, सोच के देखिए उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आए। तो दूसरा, क्या आपकी जो रूटीन लाइफ है 8 से 5, यही जीना चाहते हैं 60 साल तक? और कई तो ऐसे भी है, मैंने देखा हुआ है, रिटायरमेंट होने के बाद दोबारा कहीं नौकरी में फंस जाते हैं, चौकीदार फौकीदार की, फिर रात भर नाइट ड्यूटी करते रहते हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी घिसी पिटी वही रील वाली जिंदगी जीना चाहते हैं कि बस चालू कर दिया सुबह से शाम तक, या अपनी मर्जी से टाइम फ्रीडम लेकर जीना चाहते हैं? अपनी मर्जी से टाइम फ्रीडम के साथ सर। 3 लोग 4 लोग, रामधन जी, वीरेंद्र जी, गफ्फार साहब, देवेंद्र जी, टाइम बाकी लोग फ्रीडम सर। चाहते हो? सर टाइम फ्रीडम के साथ जीना बोलना चाहते हैं। शुरुआत करो। बिल्कुल आप चाहते हैं सर। मैं बोल रहा हूं कि आप बोलने की शुरुआत करो। सीनियर लीडर है, खास तौर पर वो तो बोले ही, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपका ही माइंड सेट नहीं है, आपकी टीम का क्या माइंड सेट होगा बॉस? मैं तो ये बोलता हूँ, डुप्लीकेशन का धंधा है ये। जी सर, आप बिल्कुल करना सर। स्टार्ट करिए। अगर यहाँ कोई पर्ल बैठा हुआ है, बोले। अगर कोई गोल्ड बैठा हुआ है, बोलो। अगर कोई सिल्वर बैठा हुआ है, बोलो। अगर कोई ब्रॉन्ज बैठा हुआ है, बोलो। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फ्रेशर को शिक्षा ही नहीं मिलेगी। माहौल बनाना पड़ता है। तो आप देखिए, अगर आप चाहते हैं टाइम फ्रीडम, तो ये बिजनेस आपके लिए 5 साल के बाद आपको यहाँ से टाइम फ्रीडम मिल सकती है। उसके बाद अगली बात करते हैं, क्या आप अगले 5 साल में वही गाड़ी चलाना चाहते हैं जो है, या बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं? बड़ी गाड़ी लेने बड़ी गाड़ी लेना। बड़ी गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी गाड़ी क्या में आप वहीं, जो अगर कोई रेंट पे रहता है या छोटे घर में रहता है, क्या वहीं रहते हैं, या उसी शहर में कोई, या अच्छे शहर में कोई बड़ा घर बना के वहां अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं? बहुत बड़ा लेना चाहेंगे सर। लेना चाहता हूँ। चाहते हैं ना? ये मैं आपको बड़ा 5 साल का दर्पण दिखा रहा हूं। अगर आप समझते हैं इस मीटिंग के अंदर, तो आपको आएगा। क्या आप अपने माँ बाप को एक बेहतर बुढ़ापा देना चाहते हैं, या वही सरकारी दवाइयों के चक्कर में सरकारी अस्पतालों की लाइन में लगे होंगे, या फिर उनको ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएंगे? आप चाहते हैं कि अच्छा बुढ़ापा दिलवाएं उनको? बिल्कुल अच्छा बड़ा बिल्कुल सर। अच्छा ये बुढ़ापा। जो ये ये सर। जिंदगी है ना, ये जिंदगी, ये दर्पण है। कहते हैं आपके द्वारा आपके माँ बाप के साथ किया गया व्यवहार, आपके द्वारा लिखा गया वो निबंध है, जिसको आपकी औलाद आपको पढ़ के सुनाएगी। समझ में आ रही है? आज आप अपने माँ बाप के साथ में, चाहे वो आपके सास हो, बहू हो, माँ हो, बाप हो, जो भी है, उनके साथ आप जैसा व्यवहार करते हैं, तो वो आपके द्वारा एक लिखित निबंध है, जिसको आपकी औलादें पढ़ के सुनाएगी। मेरे माँ बाप ने मेरे दादा दादी की बहुत सेवा करी। मेरी माँ, मेरी नानी की भी आज हमेशा जब भी जाती है बहुत केयर करती है। गाँव में भी जाएगी, अगर वो 10 मिनट भी जाके आएगी, 15 मिनट भी, तो उसको नहला धुला के सब कुछ तेल वेल लगा के कपड़े पहना के फिर आएगी। मेरे को आज मैं उनको देखता हूं तो मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई साहब, उनसे तो बेहतर मुझे बुढ़ापा देना है, इनका ऐसा बुढ़ापा देना है। और अभी देख लो, मैं यहाँ से अभी बहुत जल्द अपने पेरेंट्स को भी यहाँ द्वारकाधीश और क्या नाम है, सोमनाथ वगैरह लेके जाऊंगा। अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को अभी मैं वृंदावन वगैरह इधर लेके जाऊंगा। आप सोच के देखिए, ये बिजनेस आपको क्या सोच देता है। नहीं तो देखना दोस्त, अपने मैं अपना अपना करते करते मर जाओगे। क्या आप अपने पार्टनर को एक शानदार भविष्य देना चाहते हैं?
आपका जो भी पार्टनर है, आप उसको एक Yes, sir. शानदार भविष्य देना चाहते हैं अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को। जी आप सर। देखना, मैंने अपने गोल आपको सेट भेजे थे कि मैं अगले, मैंने 5 साल का क्या, मैंने इस 5 साल का लिखा हुआ है और उसको बाइफरकेट करके 1 साल का आपको भेजा हुआ था। और आप देखना उसपे फोटो पे डेट भी लिखी हुई है 28 मार्च 2024, और वो अगले 28 मार्च 2025 तक वो जो गोल लिखे थे उनमें से मैं पूरे, हो सकता है पूरे भी हो जाए, लेकिन 90+% तो हासिल करके रहूंगा। आपको यही कह रहा हूं कि आप अगर लिखेंगे नहीं, अगर आप सोचेंगे नहीं, तो कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कब आए और आप कब गए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि आप दुनिया के लिए कोई हो, लेकिन अपनों के लिए आप दुनिया हो। तो अपनों के बारे में सोच के कर जाओ मेरे दोस्त। अभी देखो, मैंने अपनी पार्टनर को उसके बर्थडे पे मैंने मंगलसूत्र दिया था 22 ग्राम का, और अभी उसकी चेन बाकी बची हुई है, वो भी लगभग 20 ग्राम की 2 तोले की बनेगी। तो लगभग उसकी एनिवर्सरी आएगी मेरी भाई नवंबर के आसपास, तो उसको भी कंप्लीट कर दूंगा। टोटल वो मैंने लिखा था 2 से 3 तोले का, वो 4 तोले का कर दूंगा। मैंने उस पर लिखा था कि प्लॉट, तो वो भी मैं उसको नाम पर लेके रखूंगा, अभी इस साल के अंदर मैं अंदर कर दूंगा। आप सोच के देखिए आपने क्या सोचा। ये मैंने पहले की सोच रखी है, तब से मैं इसलिए कर रहा हूँ, पिछले 3-4 साल से इस बिजनेस में हूं, तो इसको काम कर रहा हूँ। क्या आप अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य देना चाहते हैं, या वही जो सरकारी Yes, sir. स्कूल आसपास के स्कूल है उसमें पढ़ाना चाहते हैं? जी सर, सोच के अच्छी देखना मेरे, पढ़ाई, सोच के देखना। आपको अच्छी पढ़ाई मालूम है कराना आज मेडिकल कॉलेज की फीस क्या है? कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, मेडिकल कॉलेज आज के टाइम की फीस क्या है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। अपने यहीं बैठे होंगे सुरेश जी है, उनका भतीजा ही है, आसाम में पढ़ता है। हर साल की उसकी 18 लाख रुपए फीस है। सुरेश जी, हाँ जी। तो आप लोगों को यही बता रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य देना चाहते तो ये बिजनेस आपके लिए। क्या आप अपने समाज को अपना सहयोग देना चाहते? आपको लगता है कि यहाँ गांव के अंदर जानवरों को पीने के लिए पानी के लिए फैसिलिटी नहीं है, तो आपने वो कर दिया। आपको लगता है कि किसी का गरीब बच्चा है, तो आपने उसकी फीस स्पॉन्सर कर दी। आपको लगता है कोई वहां पर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है, आप वहां पर कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, बाहर 2 कुर्सियां लगा दे, कोई लोग बैठे, या कुछ ऐसी प्याऊ बना दे। क्या ऐसी चीजें करना चाहते हैं आप इस जिंदगी में आए हैं? हाँ बिल्कुल जी। सर, या करेंगे। अपना मैं करके निकल जाओगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखना, जो औरों के लिए जीता है ना दोस्त, उसके लिए तो भगवान भी तैयार बैठा हुआ है उसको अच्छी जिंदगी देने के लिए। लेकिन पहले सोच तो डालो ये। तो मैं ये जो 7 कारण आपको दिए हैं ना मेरे दोस्त, अगर इनका जवाब यस है ना, तो आपको कोर बनना पड़ेगा इस बिजनेस के। अगर नो है, तो भैया आपका जो है, मैं बस दुआ कर सकता हूं कि जो है भैया उसको अच्छे से कर लेना। आपकी जिंदगी कट जाएगी बेहतर तरीके से। जो कर रहे हो ना आप, नौकरी धंधा, वो कर लेना। बस मैं तो दुआ कर सकता हूँ आपके लिए, मैं और कुछ आपको कह नहीं सकता। क्योंकि देखिए, मैं आपका बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका यहाँ इस बिजनेस में एक सहयोगी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज से पहले आप में से यहाँ बैठे हुए इस पैनल पे 95% से ज्यादा लोग मुझे नहीं जानते थे। मानते हैं इस बात को? Yes, sir. कोई 1-2 लोग होंगे जो मेरे को पहले से जानते हैं, लेकिन इससे पहले कोई नहीं जानता था इस बिजनेस में। तो आप लोगों को बस यही कह रहा हूं, अगर यस है तो ये आप कोर बनना, नहीं है तो जो कर रहे हो ना उसके अंदर माहिरता हासिल करने की कोशिश करना। आपकी जिंदगी ठीक ठाक तरीके से गुजर जाएगी। तो बताओ, कोर बनना चाहते हो या नहीं? जी सर, जी यस सर। सर, और बनना और बनना चाहते हैं। चाहते हो? और बनना चाहता हूं। तो देखो बिल्कुल। साहब, बड़ी सफलता के लिए कोर बनना और बनना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है मैं वो बताता हूँ। हम डायरेक्ट सेलिंग पे आ रहे हैं। मैंने पहले आपको 5 साल का भविष्य दिखाया कि आप अगर नहीं करते तो क्या होगा। जो मोटरसाइकिल चला रहे वही रहेंगे, जो घर चल है वही रहेंगे, जो लाइफ पार्टनर को जो सपोर्ट आप दे रहे थे छोटा मोटा वही देते रहेंगे, कोई बड़ा बहुत सारा अचीवमेंट नहीं दे पाएंगे। आप देखना बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको बताता हूँ कोर होता कौन है, कोर क्यों बनना चाहिए, और कोर बने रहना क्यों जरूरी है। ये आपको कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, कोर देखो वो होता है जो हमेशा जीवन में दूसरों से ज्यादा चाहता है। क्या? इज्जत। क्या? पैसा। क्या? मान सम्मान। ये सब कुछ चीजें ज्यादा चाहता है। आप जो कर रहे हैं, क्या आपने सोचा है जो अभी हरी सर को इज्जत सम्मान पैसा मिल रहा है, वो जो आप काम कर रहे हैं, क्या उससे आपको या मुझे, मैं जो करता रहूं, क्या उससे हमें मिल सकता है? नहीं सर।
नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता सर। हमें कब मिलेगा? जब हम कोर बन जाएंगे, और कोर हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता है। इसके लिए वो खुद को तैयार करता है, जिम्मेदारी लेता है और जिम्मेदार बनता है। आप बताओ, जो चीजें मैंने बताई कि आपकी आमदनी, आपका समय की आजादी, आपके परिवार को अच्छा घर गाड़ी, आपके माँ बाप को बुढ़ापा अच्छा, आपके बच्चों का अच्छा भविष्य, आपके पार्टनर को अच्छा वर्तमान, कौन देगा? मैं खुद देंगे सर, खुद। हम नहीं देंगे, मैं, हमारी जिम्मेदारी में। है ना? हमारा हमारा कुछ नहीं होता है, ये मेरा है। यहाँ अगर जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि ये मेरा है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो इसीलिए जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या करेगा। दोस्त, जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें तय करना है तुम्हें कहाँ जाना है। आज तुम कहाँ हो ये तुम्हारा वर्तमान है, कल तुम कहाँ होंगे वो तुम्हारा भविष्य है, लेकिन वो भविष्य बदलना तुम्हारे हाथ में है। लोग मजाक बना सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, तुम्हारे घर की इज्जत, रोटी कपड़ा ये नहीं बना सकते। समझ में आ रही है? वो आपके हाथ में है। तो यस आप सर। लोगों को मैं यही चीज कह रहा हूं कि कोर बनना होता है। अब कोर, ये 10 स्टेप आपको कोर ट्रेनिंग में बताए जाते हैं, बार बार बताए जाते हैं। पहला होता है नो द 8 स्टेप्स ऑफ द सक्सेस। कितने लोग हैं जानते हैं? नए लोगों से मैं बात करना चाहूंगा। 8 स्टेप्स का पहला स्टेप कौन सा है? एक आदमी एक ही वर्ड बोलेगा। हाँ जी, पहला स्टेप कौन सा है 8 स्टेप का? गोल। गोल, ड्रीम, एम। चलिए, कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा स्टेप क्या है? लिस्ट। लिस्ट। तीसरा, दूसरा आदमी बोले। इन्विटेशन, प्रोस्पेक्टिंग। चौथा, चौथा, Follow up, sir. Show the plan. So the plan. शो। बहुत बढ़िया। रिपीट ना करे, जिसने बोल दिया वो शांत रहिए। पांचवा, फॉलो। Follow up. जिसने बोल दिया वो ना बोले। हमें मालूम है आपको आता है, लेकिन दूसरों को मौका दीजिए। छठा पॉइंट, हाँ जी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, मैं 8 स्टेप्स में छठा पॉइंट पूछ रहा हूं। 60 लोग हैं, 65 लोग हैं। User. हाँ जी, 100% user. क्या सही है क्या ये? हाँ जी, जिनको आता था उनसे पूछ रहा हूँ, क्या सही है क्या? हमारा जोर देखो पकड़ना काम मिलेगा। उसके सातवां क्या पॉइंट है? सातवां पॉइंट क्या है? ये टीम प्लेयर। बी है। और आठवां, ये 8 स्टेप आप सभी जानते हैं, लेकिन आप में से बताइए कि कितने लोग हैं जो टीम बनाने के लिए पहले 4 और टीम को टिकाने के लिए अगले 4 काम में लेते हैं। पहले 4 होते हैं जिसमें आपका, जिसमें काउंट करते हैं, ड्रीम को काउंट नहीं करते, पहले 3 सॉरी, लिस्ट, इनविटेशन और शो द प्लान और फॉलो अप। ये पहले जो 4 है ना, ये तो आपके टीम बिल्ड करने के लिए होता है, और अगले जो 3 है ना, वो आपकी टीम को मैनेज करने के लिए होते हैं। टीम को कैसे काम करवाना है, टीम को कैसे सपोर्ट करना है, वो मैनेज करने के लिए। वो कैसे होंगे? पहली, आप खुद 100% यूजर बनिए। आप कहते हैं टीम को ये करो वो करो, अगर आप शेप शॉप के जो बैग है या टी शर्ट है, शूज है, जींस है या और भी चीजें हैं, अगर वो 100% यूजर आप खुद नहीं बन पा रहे, आप नहीं दिखा रहे हो उनको, बताओ तो सही, यूज तो करो। अगर आप दिखाते, मेरे को देखना, मैं जब भी जाता हूँ अपनी टी शर्ट शूज जींस पहन के जाता हूँ, बताता हूँ आगे वाले को कि देखो ये यहीं से लिया मैंने। तो 100% वो टीम को मैनेज करने के आपको देख के लोग करेंगे। उसके बाद में होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ए टीम लीडर। आप अपनी टीम में कहां कहां लोगों की क्यूएसी होने वाली है, लिस्ट बनाओ। किस किस व्यक्ति की इस महीना रैंक लगने वाली है, लिस्ट बना के उसके साथ काम करो और उसकी रैंक लगवा के उसकी दिशा की ट्रेनिंग की टिकट कंफर्म करवाओ। आप कहते हो सर हमने उसको बोला, वो दिशा की टिकट ही नहीं करवा रहा, नहीं करवाएगा। आप रिस्पॉन्सिबल आपको बनना पड़ेगा, बी ए लीडर। क्योंकि अभी आपने क्या बोला, आपके घर की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ जी, मेरी। किसकी है घर की जिम्मेदारी? मेरी खुद की। मेरी। खुद की। खुद की।
तो इस बिजनेस की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हमारी। मेरी। आप खुद की। आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ये बिजनेस आपका है। एक बात बताओ, आप नहीं करोगे तो कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती कर सकता है क्या? नो सर। कोई नहीं कर सकता मेरे नो दोस्त। सर। आप अपने घर की स्थिति नहीं सुधारोगे तो कोई जोर जबरदस्ती करवा के सुधरा सकता है क्या? नहीं सर। नो सर। नो सर। दुनिया मजे लेने के लिए बैठी हुई है। अभी वो गाना इसलिए दिखाया था, बड़ी नहीं सर। बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखण नू, है ना? ये तैयार बैठी हुई है दुनिया कि कब मौका मिले और कब मैं टांच मारूं। और सफलता से बड़ा इस दुनिया में कोई बदला नहीं है। आप मुंह से किसी को जवाब मत दो। ये 8 काम कर लो, बुक जी सर। पढ़ना स्टार्ट करो, जिंदगी बदल देगी। एक आदमी का पूरा जीवन का निचोड़ होता है, बुक पढ़ो। यूट्यूब पे आपको भी बताऊंगा, जो चैनल सब्सक्राइब करो और उन्हीं को देखो। लगभग आप डेली कॉल करो, 8 से 10 कॉल तो करो ही करो। ज्वाइन लीडर है उनसे भी बात करो, आपके कोर लीडर है उनसे भी करो, साथ ही साथ नए लोगों से भी बात करो। कम से कम आपकी टीम में आपके साथ मिलकर 2-3 प्लान होने चाहिए। आप प्रेजेंटेशन लो, ट्रेनिंग लेना सीखो। ब्रोंज लेवल आने के बाद आपको प्रेजेंटेशन देनी आ जानी चाहिए। अपनी टेस्टिमनी देना स्टार्ट करो। 100% यूजर बनो। अटेंड करो सारे फंक्शन ट्रेनिंग्स, किसी को मत छोड़ो। मैं एक ही बात बोलता हूं कि देखो, पैसे से पैसा बनता है। आप इन्वेस्ट करेंगे अपने ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, तो आप बड़ा काम कर पाएंगे। अन्यथा आप जो बचा बचा के सोचेंगे कि यार चलो दिशा में नहीं जाऊंगा तो मैं 5-6 हजार रुपए बचा लूंगा, उससे आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। लेकिन ये है कि वो 5-6 हजार लगा के आपको करोड़पति वाली सोच आ जाएगी, क्योंकि जो करोड़ों कमा रहा है उस व्यक्ति के साथ आपको 100 घंटे रुकने का मौका मिलेगा। 100 घंटे आपको, वो Yes, sir. 100 घंटे में वो जिंदगी दिखाएगा जो जिंदगी उसने जी है। आप वही ब्रेकफास्ट, वो सारी चीजें करेंगे जो एक करोड़पति आदमी करता है। नहीं तो घर पे सुबह मिल गई चाय, नहीं तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ, दिशा में जरूर जाना। रिकमेंडेड बुक पढ़ो। मैं अभी, मेरी अभी 5वीं बुक चल रही है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर। लेकिन पहले मैंने उस हिसाब से किताबें पढ़ी है, आपको भी रिकमेंडेड पढ़िए। टीम प्लेयर बनिए। अपनी टीम के अंदर जो लोग हैं उनको अपने अपलाइन से मिलवाइए, दिशा के लिए उनसे बात करवाइए, उनकी काउंसलिंग करवाइए। और कभी क्रॉस लाइन किसी दूसरी टीम के साथी को बात करके नेगेटिव करने की कोशिश मत करना, किसी को अपनी तरफ लाने की कोशिश मत करना। अपने साथ डाटा फॉर्म रखिए और प्रमोशनल मटेरियल रखिए। ये यूट्यूब चैनल है, इस आपको बता देता हूँ, हमारी जो संस्था है उसका ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग मिलती है, सेप्स ऑफ इंडिया के नाम से है। आप यहाँ पर इसको सब्सक्राइब करके और यहाँ से हर प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। ये हमारे एक लीजेंडरी इस बिजनेस के, ये मान लीजिए कि इस बिजनेस के बहुत बड़े, बहुत सक्सेसफुल लीडर है, जो 23 साल से एक काम में रुक रहे हैं। 23 साल से इस काम को, इसलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। आज लोग, अभी मैं मिला था, अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी, उनसे मैं मिला था और उन्होंने मुझे बताया था कि इनके ऊपर उनके साथी ने एक थीसिस भी बनाई है कि किस तरीके से एक आदमी, जैसे कहते हैं ना, सरकारी नौकरी में आदमी लगता है और 60 साल तक वहीं बैठा रहता है। प्राइवेट में अगर वो 5 साल से ज्यादा रुक जाता है तो बाकी लोग सोचते हैं कि इसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही इसलिए यहीं बैठा हुआ है। वो कहते हैं यार आप इतने साल से यहीं बैठे हुए हो, हाँ? और डायरेक्ट सेलिंग के आदमी 2-4 साल में इधर भागते रहते हैं। लेकिन ये 23 साल से एक बिजनेस में आज बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है। आज इतनी विश्वसनीय कंपनी है। आप सोच के देखिए, आपको आज बिलीव नहीं हो रहा और ये व्यक्ति ने 23 साल पहले बिलीव किया था कि मैं अपनी जिंदगी यहाँ बना सकता हूँ। सोचो, 23 साल पहले आप में से बहुत से लोग होंगे जो तो पैदा ही नहीं होंगे 23 साल पहले तो, और कुछ हुए होंगे। तो सोच के देखो, उस समय इस व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग को अपना जीवन बनाने की सोचा 23 साल पहले, और आज भी इस बिजनेस में। और हम अभी, कोई आदमी 6 महीने पहले आया होगा, कोई 2 महीने पहले आया होगा, कोई 1 साल पहले आया होगा और अभी से डगमगा रहा होगा। तो इस व्यक्ति के चैनल पे आप जाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अब देखो, कोर बनना क्यों जरूरी है। अगर आप कोर बनते हैं तो सबसे पहली बात आपकी टीम बनती है। कोर वो आदमी जो लगातार प्लान, फॉलो अप, 8 स्टेप सबको फॉलो करता है, उसकी टीम बनेगी। आज आप अगर ब्रोंज है, अगर आप सिल्वर नहीं जा रहे हो तो आप कोर नहीं हो। आज देखो, हरिनारायण चौधरी जी ने पहले 5 साल के अंदर 10,000 का नेटवर्क बनाया और अगली 4 साल के अंदर उस 10 का 10 गुना कर दिया। मतलब 1 लाख लोगों का नेटवर्क बना दिया। आप सोच के देखिए, दैट इज द पावर ऑफ द कोर।
आपको टाइम फ्रीडम मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जब हजारों लोग, लाखों लोग होंगे काम करने के लिए, तो आप दूसरा काम कर सकते हो और काम सोच सकते हो। टाइम फ्रीडम, आप अपने दिमाग को और कामों में लगा सकते हो। आपको आर्थिक आजादी मिल सकती है। देखो हरिनारायण चौधरी जी का मैं बता देता हूँ, इस बिजनेस में जब आए थे, पहले 1 साल में उन्होंने लगभग 25 या 30 हजार रुपए कमाए थे पहली साल के अंदर। उसके बाद में अगले साल जब उन्होंने मेहनत किया, काम किया, लाख रुपए के आसपास पहुंचे। चौथी साल में उनका टर्नओवर था 21 लाख रुपए। चौथी साल में उन्होंने 21 लाख रुपए कमाए थे। उसके अगले साल उन्होंने 43 लाख रुपए कमाए थे। उसके अगले साल उन्होंने 77 लाख कमाए थे। उसके अगले साल उन्होंने 83 लाख रुपए कमाए थे। उसके अगले साल उन्होंने 90 लाख कमाए थे और इस साल उन्होंने 1 करोड़ 25 लाख के आसपास कमाया। आप सोच के देखो, कंटिन्यू ग्रोथ, दैट इज द पावर ऑफ द कोर। अगर आप कोर होते हो तो ये नहीं, तो आप सोच के देखिए पिछले साल अपने सेफ सोच से क्या कमाए, साल कम कमा रहे हैं, तो आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। ड्रीम कार, देखो दोस्त, इस व्यक्ति के घर में मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, आज 2 कार तो यहां दिखा रहा हूं। एक छोटे भाई के पास में, एक ही घर में 3 कारें हैं। क्रेटा सेल्टोस, 15-15 लाख की 2 गाड़ियां हैं, 30 लाख की तो वो हो गई, और उसके बाद में 70 लाख की ऑडी Q5 है। 1 करोड़ की तो गाड़ियां गाड़ियां हो गई। सोच के देखिए, इस व्यक्ति ने कोर बनने से ये फायदा उठाया है। अगर हम अपने 5 साल के बाद अपने आप को नहीं सोचते कि हमारे घर में एक 10 से 15 लाख की भी गाड़ी आ जाए, तो शायद हम वो जिंदगी ना तो खुद जी पाएंगे और ना ही अपने बच्चों को, परिवार को दे पाएंगे। आज बताओ बाहर कितनी गर्मी है कि नहीं है? अगर इस गर्मी में आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके हस्बैंड, आपके माँ बाप टेम्पो में, ऑटो में घूम रहे, तो शर्म आनी चाहिए कि यार मैं अपने घर में एक अच्छी गाड़ी नहीं ला सकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, गाड़ी होते हुए भी शीशे खोल के चलाते हैं, बोले एसी से तेल ज्यादा जलता है। शर्म आनी चाहिए मेरे दोस्त। इंसान है हम, इंसान। उन जानवरों से बदतर जी रहे हैं कि जो बल नीम की छाया मिल गई तो वहां बैठ जाएंगे, मुझे। अरे हम अपनी जिंदगी बना सकते हैं, अपने हाथ में है अपनी जिंदगी। सोच के देखिए मेरे दोस्त, आज अभी बरसात आएगी, अभी भी देख लेना, बरसात में बहुत सारे लोग आपको है ना गीले होते हुए, दूसरे की गाड़ी का कीचड़ लग रहा है उसके, लेकिन बस गाड़ी दे देंगे उसको। सारा तेज गाड़ी चला रहा था, तू भी लिया गाड़ी, तू भी लिया, कौन मना कर रहा है? अरे साले भगवान, तूने अभी बरसात क्यों करी है? दूसरों को गालियां देगा, दोष देता रहेगा, लेकिन खुद गाड़ी नहीं लाएगा। सोच के देखो मेरे दोस्त, ये व्यक्ति देखो, परिवार को इतना मान सम्मान, आगरा के अंदर जाके ऐसे जबरदस्त होटल के अंदर 4000 लोगों के बीच में, और हर व्यक्ति 2-2 हजार रुपए की टिकट लेके आया था। मेरे को ये जब मैंने डायमंड शिप देखी थी ना, तो मेरे पिताजी इस वीडियो को बना रहे थे, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि ये वो आदमी है जिसको मैंने 5 साल तक भगाया था, जिस व्यक्ति को मैंने ऐसा सब बोला था। आज मेरा पिताजी, मेरा बाप, मेरा जन्म देने वाला अगर इस व्यक्ति का वीडियो बना रहा है, तो इस व्यक्ति से तो बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट लेके आया था। मैं किसी की बराबरी नहीं करना, अपने आप को बेहतर बनाना चाहता हूं। मेरे को किसी को गिराना नहीं है, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना है मेरे। ये जो मान सम्मान है, देखो इसके अंदर इनकी बहन भी बैठी हुई है यहाँ पर, इनकी बहन भी दिख रही है यहाँ पर, इसी मीटिंग के अंदर बैठी होगी। इनका बहनोई भी बैठा होगा यहाँ पर, है ना? इनका मामा भी बैठा होगा, इनका चाचा भी बैठा होगा, इनका सगा भाई भी बैठा होगा, इनकी बीवी, बच्चे, माँ, सारे लोग बैठे हुए हैं। सोच के देखिए दोस्त, 4 लोगों के सामने अपने माँ बाप को सिर उठा के सम्मान से बोलने जैसा बना दो। आप सोच के देखो, आपकी आपकी जो हैबिट्स है, आपकी जो कमाई है, उसकी वजह से 4 लोगों में बोलने जैसे नहीं होते। क्या कर रहा है आपका बेटा? तैयारी कर रहे हैं? अच्छा जी, क्या कर रहा है आपका बेटा? ठीक, दुकान पर काम कर रहा है। सोच के देखो मेरे दोस्त, साला आग लगना चाहिए आपके शरीर के अंदर कि यार ऐसा काम करके दिखाना है मुझे कि यार लोग मेरे माँ बाप की, मेरे परिवार की फोटो दिखा दिखा के अपनी जिंदगी बनाने के लिए काम करें। सोच के देखना दोस्त, जिस दिन मेरी डायमंड शिप होगी ना, आप देख लेना, इतनी दमदार तरीके से होगी कि साला 1 बार नहीं 2 बार करनी पड़ जाएगी। इतनी बेहतरीन तरीके से करूंगा, देखना। इतने लोगों का, मैंने बोला ना, यहाँ पर मैं लोगों को नीचा दिखाने के लिए गया, वो नहीं गया हूँ, लोगों को साथ लेके चलने के लिए आया हूँ, लोगों के दिलों पे राज करने के लिए आया हूँ, और इस बिजनेस में बहुत बड़ा ब्रांड बनूंगा, बहुत बड़ा ब्रांड बनूंगा। आप चाहे इस बिजनेस में रहो या ना रहो, मेरा नंबर जरूर रखना। अगले 5 साल के भीतर भीतर आपको यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को मैं कहता हूँ, मिल लेना मेरे से। और आज आप बिजनेस को करो या ना करो, आपकी मर्जी है, लेकिन कर लोगे तो विश्वास मानना, जो चीजें मैं ले रहा हूं ना, मेरे से बेहतर दिलाऊंगा आपको। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपकी फ्यूचर प्लानिंग, एक एक चीज करवाऊंगा, और आपको जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनवा दूंगा दोस्त। जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। अगर ये सब कुछ चाहते हो तो कोर बनना ही पड़ेगा मेरे दोस्त।
कोर बनना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि कोर बने रहना क्यों जरूरी है। कुछ लोग होते हैं ब्रोंज हो गया, अब वो सोचते हैं हमारे पास तो 20 की टीम हो गई। कुछ लोगों के सिल्वर हो गया, सर हमारे पास तो 50 लोगों की टीम हो गई। कुछ लोग और बड़े हो गए, सर हमारे पास तो। कई लोग हैं ऐसे फन्ने का बन जाते हैं, गोल्ड पे, पर्ल पे, टोपाज पे, एमरल्ड पे, ऐसे आते आते। देखो दिमाग कभी भी खराब हो सकता है, डायमंड पे लेवल पे भी दिमाग खराब हो सकता है, लेकिन कोर बने रहना जरूरी है। देखो दोस्त, आप एक बात बताओ, आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो आप बाप बनते हो। आप तब तक बाप बने रहते हो जब तक आप इस दुनिया में रहते हो। ये थोड़ी है बच्चा बड़ा हो गया बोला अब तो मैं बाप नहीं हूं इसका। आप तब तक बाप बने रहोगे। इस बिजनेस में अगर आप किसी लोगों को लाए हो तो आप कोर बन के लाए थे, और अब आपको कोर बना रहना जरूरी है। अगर आप कोर बने रहते हो तो देखो सिस्टम जो है वो आपके कंट्रोल में रहता है, जो बिजनेस है वो आपके कंट्रोल में रहता है। नहीं तो लोगों के कंट्रोल में चला जाएगा बिजनेस। आज मेरा बिजनेस मेरे कंट्रोल में है। मेरे को मालूम है कि मेरे को झुंझुनू में बीबीएस करनी थी, करके आया हूं। मेरे को मालूम है इंदौर में करनी है, मेरे को मालूम है अहमदाबाद में करनी है, मेरे को मालूम है जयपुर में करनी है, अजमेर में करनी है, दिल्ली में करनी है, जो मेरी कोर सिटीज है। मेरा अभी सिटीज का तो आप मैसेज देखना, 18 से 19 सिटियों में कहीं ना कहीं मेरी टीम पहुंची हुई है। लेकिन मैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मुझे बीबीएस करना आ गया, मुझे एसपीएस करवाना आ गया, मुझे को ट्रेनिंग करना आ गया, तो मैं यही बोलता हूं कि अगर आप बेसिक्स को काम करेंगे तो आप खुद से काम करना शुरू कर देंगे। अपलाइन की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, निर्भरता कम हो जाएगी। आप सोच के देखिए, पहले मैं कमल सर के साथ में करता था बीबीएस। इस बार कमल सर को ना मैंने बस बताया, मैंने पूछा कुछ भी नहीं, सर क्या करना है। मैंने बोला सर ये काम कर दिया, बोले ओके। ये कर दिया सर, ओके। बोले सर ये डायमंड आ रहे हैं, ओके। सोच के देखो, लास्ट में रिपोर्ट भेजी थी। आपको यही कह रहा हूं, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो मीन्स यू आर डाइंग, आप मर रहे हो। आपकी बातचीत करने की कला सीखेगी। लोग कहते हैं सर आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। भैया गला बैठ जाता था प्लान देते देते, फॉलो अप करते करते, एफआईएम करते करते। दिन में 4-4 बार एफआईएम करी हुई है मेरी, 4-4 5-5 बार भी एफआईएम करी हुई है मेरी। टाइम नहीं मिलता था लोगों को, एक साथ नहीं आते थे, वो एक अब आ रहा है एक वो आ रहा है, तो 4-4 5-5 घंटे और ऑफलाइन करता था। आज इसलिए वजह से बोल रहा हूं, अगर आप डेली एक बार, जैसे आरती करते हैं या आप नमाज पढ़ते हैं या आप कोई भी करते हैं जो भी आपके धर्म में होती है, मैं बोलता हूं कि अगर रोज वो करते हो तो एक प्लान को अपने उस धर्म की तरह ही मानकर रोज का, चाहे कोई हो या ना हो, एक बार पूरा का पूरा प्लान अपने मुंह से बोलो। जब करते ना जैसे वैसे एक बार प्लान बोलो, वैसे ही एक बार एफआईएम को बोलने की सोचो, एक बार वीडियो देखने की सोचो। बताओ कर सकते हो क्या ये काम? जी सर। Yes, sir. आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी मेरे Yes, दोस्त। sir. प्लान बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोले कौन? आप अपने घर में अपने बच्चों को दे सकते हो प्लान, अगर आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है। अपने आप को कांच में बैठ के, अपने आप को बिना स्लाइड के आप बोलो, बोल के तो देखो कांच के सामने। शर्म आएगी आपको जब 2 लाइन के बाद आप भूल जाओगे कि अब क्या बोलूं। मेरे को आज भी उन लोगों पे शर्म आती है जो बीबीएस में, जिनको मैं कहता हूं कि प्लान दे दोगे, तो वो मेरे से सवाल पूछता है, स्टूपिड सवाल, सर स्लाइड कौन सी है? अरे बेवकूफ आदमी, स्लाइड कुछ भी हो, प्लान तेरे को आता है ना। एक बात बताओ, मुझे अगर मोटरसाइकिल चलानी आ गई, अब मुझे बुलेट दो या एमएटी दो, क्या मैं चला सकता हूं कि नहीं चला सकता हूं? जी सर। अगर मुझे कार चलानी आ गई तो साली अल्टो दो, करेटा दो, ओडी दो, बीएमडब्ल्यू दो, चला सकता हूं कि नहीं चला सकता हूं? जी सर। फिर भी कुछ टोपाज एमरल्ड लेवल के लोग भी मेरे से ये पूछ लेते, सर स्लाइड कौन सी है आपकी? अरे करम ठोक, अगर तुझे यही नहीं समझ में आया स्लाइड से प्लान होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तुझे बोलना आता है कि नहीं आता ये देख, क्योंकि दुनिया वो नहीं देखेगी जो तू दिखा रहा है, दुनिया वो देखेगी जो तू बोल रहा है, जो तू करके दिखा रहा है। तो आप ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी। लोग कहते हैं सर मैं कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग ले रहा हूं। अरे ट्रेनिंग लेनी होती तो पता नहीं कोई भी हो जाता दोस्त। 30 दिन में अंग्रेजी सीखी फर्राटेदार, कोई नहीं बोला हुआ, लेकिन वो एक कालवेलन सीख गई जो रोज अंग्रेजों से मिलती थी पुष्कर के अंदर। नाम देख लेना, गुलाबो, सर्च कर लेना गूगल के ऊपर, जो कई कंट्रीज के अंदर, रशिया में, ब्रिटेन में, यूएस में अपने कालवेले डांस के नाम पे फेमस है। नाम है गुलाबो। उसके माँ बाप ने, लड़की पैदा हुई थी, उसको मिट्टी में गाड़ के चले गए थे। वो लड़की ने प्रकृति से लड़ा और अपनी जीवन बनाया, और आज गुलाबों के नाम से फेमस है। और आज ऐसे अंग्रेजी बोलती है, तुम इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए औलादे नहीं बोल सकती हो। क्यों? सर सही कह रहे हो आप। परफेक्ट। जानते हैं गफार साहब? जी सर।
प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। आपको आप स्टेज के बादशाह बन जाओगे अगर आप रोज कोर एक्टिविटी करोगे तो। संडे सेमिनार में आपका इतना जबरदस्त होगा, फ्राइडे ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होगी, ग्रुप मीटिंग में आप ऐसा जबरदस्त बोलोगे, नहीं तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे। लीडर्स मीटिंग जबरदस्त हो जाएगी, कोर ट्रेनिंग हो जाएगी। अरे दोस्त, अगर इस धंधे को करियर बनाना है ना, तो इस धंधे की बेसिक एक्टिविटी को तो सीख लो। कर वही रहे हो और कह रहे हो सर करियर बनाना है। अरे करियर बनता है साहब जब कहते हैं ना कि हार कैसे जाऊं भाई, सब कुछ दांव पे लगा के बैठा हुआ हूं। ये जो मैं आज जो प्रॉपर्टी या जो गोल्ड जो खरीद रहा हूं ना, वो अपनी नौकरी के रिप्लेसमेंट के लिए कर रहा हूं कि कल जितना मैं नौकरी में कमा रहा हूं कहीं से रेंटल इनकम आ जाए या मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एनहांस हो जाए। समझ में आ रही है? ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं कि मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आऊंगा। हवा में बात नहीं करता है प्रवीण। उसके बाद बात कर रहा हूं, आप अपनी टीम को संभाल सकते हो। नहीं तो लोग कहते हैं सर वो मेरी सुनता ही नहीं है। अरे तूने कभी अपने अपलाइन की सुनी है कि जो सुनेंगे तेरी टीम? कभी कांच के सामने 1 घंटा खुद से बात करके देख, तू अपने आप की नहीं सुन सकता तो दूसरा क्या सुनेगा? कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से प्यार करना है ना, तो सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। अपने आप को तो बेहतर बना के देखो। अपने आप से प्यार नहीं करता वो दुनिया में किसी से प्यार नहीं कर सकता। जो अपने आप को अपने आप की तारीफ नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी की तारीफ नहीं कर सकता। अपने आप को अच्छा दिखाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा खान पान रहो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो, अच्छी सोच रखो। हमेशा मरी हुई सोच मत रखो। हमेशा याद रखो आपकी कॉपी होगी। आप देखो आज अगर यहाँ टीम को संभाल रहे हो, आप अपने परिवार को, फैमिली को, समाज को संभाल सकते हो, नहीं तो वो भी नहीं संभलेगा। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बढ़ जाएगी, आपके ड्रेसिंग सेंस बढ़ जाएगा, आपके एटिकेट्स, किसी से बात करने का, झुकने का, समाज स्माइल देने का एटिकेट्स, नहीं तो वही वाले पर क्या कर रहे थे, ऐसे ही रहोगे। मालूम है ना, वो लोगों को कोई जिंदगी में कोई नहीं पूछता है। वो सासी कंजरों की तरह करते रहोगे, जिंदगी में बर्बाद हो जाओगे। कोई मतलब नहीं, अपने आप को अपग्रेड करो। मेरा यहाँ किसी समाज से या किसी जाति से नहीं है, मेरा कैरेक्टर से बात कर रहा हूं मैं। अपना कैरेक्टर बनाओ। उसके बाद सब कुछ बता देंगे लेकिन फिर भी 4 दिन के बाद रुक जाएंगे। दोस्त, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। आज लगातार काम कर रहा हूं, ऐसी कोई मीटिंग और ट्रेनिंग नहीं है जिसको प्रवीण को बोला गया और प्रवीण नहीं गया हो, चाहे कहीं पर भी हो। हर कोने में हिंदुस्तान के जहां ट्रेनिंग हुई है मैं वहां जाता हूं। आपको भी यही कह रहा हूं। तो दिशा के लिए मैं आप सभी लोगों से अभी कमिटमेंट लेता हूं कि आप अपने साथ कितने लोगों को लेके चल रहे हैं दिशा के, क्योंकि दिशा 4 दिन आपको वो चीज देगी जो आप घर में रह के नहीं कर सकते। आपको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना सिखा देगी दिशा ट्रेनिंग, जो आप घर बैठे नहीं सीख सकते। आप घर पे उस खाट पे सोओगे, आप घर पे मोबाइल में मीटिंग ले रहे हो, आप घर में छाछ रोटी पीने के बाद सो रहे हो, लेकिन वहां अलग चीज है। आप सुबह उठते चाय चाय कर रहे हो, वहां आपको अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट। सुबह उठते ही बाल्टी भर के नहा रहे हो, वहां आप स्विमिंग पूल में नहाओगे। सुबह उठते आपके घर में आसपास इधर भैंसे बंध रही होगी, इधर ये हो या कोई भी होगा या छोटे बच्चे होंगे, जो भी होंगे, लेकिन वहां एक अच्छी लाइफस्टाइल वाले लोग जो आपको दिखाई देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का मौका है आपके पास में। आपकी सोच में वृद्धि हो जाएगी कि मुझे अगले 5 साल में क्या करना है। आपको 4 दिन में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे। आपको पूरी लाइफ की स्टोरी कैसे बनानी है वो मिल जाएगी। दूसरों से प्रेरणा लेकर आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाओगे। जैसे आज मैं हरिनारायण चौधरी का नाम ले रहा हूं, वैसे ही आपका नाम कोई लोग लेंगे जब आप में बदलाव आ जाएगा। आपकी टीम जितनी ज्यादा बैठ जाएगी उसमें एक एनर्जी हो जाएगी, करंट पैदा हो जाएगा, बोले साला अब तो करना ही करना है, जिससे आपका टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। आपके हर एक लीडर का आपके साथ एक विजन क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग स्टेप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं। अब बात करते हैं जो सफल नहीं होते। पहला, झूठे लोग। वो लोग, ये चार्जर लगा लो। पहले वो लोग जो हमेशा झूठ बोलते हैं। कोई अपलाइन बोलेगा ये कर लो, जी सर बिल्कुल कर लेंगे साहब, लेकिन वो करता नहीं। सर ये करना है, नहीं सर। झूठ बोलते हैं, फोन नहीं उठाते, कहाँ हो, फील्ड पे हो, घर में सो रहा हूं। जो लोग झूठ बोलेंगे, सोच के देखना, भगवान भी उनके साथ में वैसे ही रिजल्ट्स देगा जैसा वो बोले। कामचोर, जिनको बोला जाए साहब उसको सपोर्ट कर दो, उसके पास चले जाओ, कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है उनके पास, कोई ना कोई बहाना तैयार होता है। कामचोर, ये जिंदगी में कभी इज्जत नहीं पा सकते। बहानेबाज, उनके पास हर चीज का, कहते हैं सफल व्यक्ति के पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है और असफल व्यक्ति के पास हर सॉल्यूशन के लिए एक समस्या होती है। हर सॉल्यूशन के लिए उसको बोला कि यहां से सब सीख के गाड़ी ला सकता, बोले सब फिर गाड़ी चलाएगा को, समस्या उसके लिए ये भी।
इतना पैसा कमा सकता है, सर उसके पैसे को फिर रखूंगा कहां पर? हर चीज की समस्या है उसके पास। ये बहानेबाज लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे। आलसी लोग, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है, चल जाएगा, हो जाएगा, टीम बन गया, अपने आप निकल जाएगा। दोस्त, बिजनेस आपका है। कल आपकी बेटी की जब शादी होगी ना, ऐसे सोच के देखना, इनमें से एक भी काम करके देखना, आपको पत्तल भी उठानी पड़ जाएगी। और आपको लड़का देखने वाला दोपहर में 2 बजे भी बुलाएगा ना, तो आप 2 बजे भी जाओगे, धूप के अंदर भी जाओगे। ये सारे सब छूट जाएंगे, बहाने, कामचोर, जब खुद की कोहनी हुई हाड़ पे लगेगी। लेकिन अगर अपनी औकात, अपनी हैसियत ऐसे बना लोगे ना, लोग पूछने आएंगे, लोग देखने आएंगे आपको। छोटी सोच वाले बोले यहाँ यहाँ मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं गाड़ी ले सकता हूँ, मैं घर बना सकता हूँ, मैं लाखों रुपए कमा सकता हूँ। छोटी सोच। अरे यार 500 आ गए इस महीने तो चलो बहुत है जी, 500 रुपए आ गए। छोटी सोच वाले, दूसरों को सहयोग नहीं करने वाले। अरे ज्वाइन करवाने से पहले कितने झूठ बोले होंगे, उनको कितनी चीजें बोली होगी, अरे सर ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपने मिलके। अब वो समझ नहीं रहा है तो उसको छोड़ के आ गए हो। अरे दोस्त, मझधार में मत छोड़ो। आप सोच के देखो, अगर आपके माँ बाप ने अगर आप उस समय जब आप ना समझते आपको छोड़ देते तो कैसा लगता? और आप सोच के देखो, अब आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए, और अब अपने माँ बाप को छोड़ दोगे तो कैसा लगेगा? सोच के देखो दोस्त। उन्होंने आपको उस समय भी संभाला है जब आपको समझ नहीं थी। तो आप अपनी टीम के अंदर जिन लोगों को लाए हो उनसे बात तो करो, व्यवहार तो रखो। सर वो फोन नहीं उठा रहा, अरे मिल लो, कभी मौका कर लो। आपका फोन नहीं उठा रहा, किसी दूसरे से फोन, पता तो करो आपने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आपका फोन नहीं उठा रहा। एक्सक्यूज दे देंगे, सर फोन नहीं उठा। को ट्रेनिंग में नहीं आते, ग्रुप मीटिंग में नहीं आते, फंक्शन में नहीं जाएंगे, तब जाओगे नहीं तो सफल तो होगे नहीं। टूल को प्रमोट नहीं करते, हमारे टूल्स है उनको प्रमोट नहीं करते, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करते। आपके ग्रुप में कोई व्यक्ति अगर कोई अचीवमेंट डालता है, किसी का लेवल हो रहा है, किसी का सम्मान हो रहा है, कोई कुछ सामान ले रहा है, तो उसकी प्रगति से जलेंगे। बधाई देने में मुंह खुलता ही नहीं है। उस मैसेज में दूसरों के रील देखते रहेंगे, दूसरों के व्हाट्सएप स्टेटस देखते रहेंगे, लेकिन उस मैसेज के ऊपर बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जलता है। और जब जलता है ना आदमी, तो सफलता उसके पास नहीं आती। आप सोच के देखना, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है, लेकिन जब भी कोई अचीवमेंट डलता है ना, आदमी उसको देख के इग्नोर मार देता है। तो सफलता भी ऐसे ही देख के इग्नोर मार देगी आपको। अरे कोई कुछ कर रहा है तो उसकी प्रगति से जलो मत, कल आपके पास आएगी। अगर आज आप किसी के लिए ताली बजाओगे, आप किसी को बधाई दोगे, कल आपके साथ ऐसा होगा कि वो आपके लिए ताली बजाएगा और आपको बधाई देगा। नहीं तो वही आपको भी देख के इग्नोर कर देगा। सिस्टम को बिना सीखे काम करते, समझ में नहीं आता कि ये जोड़ने का काम है या जोड़े रखने का काम है। ये काम बिजनेस किस तरीके का है? दुनिया के अंदर हर चीज जोड़े रखती है, हर चीज। दूध वाले से आप जुड़े हुए, अखबार वाले से जुड़े हुए, टीवी से जुड़े हुए, मोबाइल से जुड़े हुए, और यहाँ सिस्टम को तो समझते हो नहीं। स्वयं को ओवर स्मार्ट समझने लग जाते हैं। अरे मुझे तो सब आता है, मुझे अपलाइन की क्या जरूरत है? अरे बस अपलाइन अपलाइन होता है। बेटे का जूता, बाप का जूता अगर बेटे का आ जाता है तो बेटा बाप नहीं बन जाता है, बाप बाप ही रहता है। अपने आप को बदलते नहीं है, वैसी ही सोच रखते, वैसी ही बातें करेंगे, वैसे ही कपड़े पहनेंगे, वैसे ही हमेशा बहाने बनाएंगे, वैसे ही झूठ बोलेंगे, बदलते ही नहीं है। फोन नहीं उठाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बदलते ही नहीं है। सोच के देखो, ये ईगो है, अहंकार है, और समय की कदर नहीं करते। आज समय की कदर नहीं कर रहे, कल समय आपकी कदर नहीं करेगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने इस बिजनेस में हरिनारायण चौधरी को मना किया था तो 5 साल क्या उसने काम नहीं किया? किया। मैंने उस समय कदर नहीं की थी तो नहीं हुआ। कमल चौधरी ने नहीं किया तो नहीं किया, क्या क्या उखाड़ लिया? गोविंद जी उनके छोटे भाई, उन्होंने नहीं किया तो क्या उखाड़ लिया? लेकिन आज जो उसकी इज्जत है, जो उसका सम्मान है, जो उसकी वजह से उसके परिवार की पहचान है, वो औरों के पास अभी नहीं है। समय लगेगा, लेकिन जो समय की कदर कर लेगा मेरे दोस्त, उसके साथ सब कुछ होगा। तो आज मीटिंग, हो सकता है कुछ आपको कड़वे बोल लगे होंगे, हो सकता है कुछ आपको एग्रेसिवनेस लगा होगा, लेकिन एक बात बताइए, कहते हैं कि अपने आप में थोड़ा सा खारापन रखना जरूरी है। अगर समंदर मीठा होगा ना तो लोग पी जाएंगे उसको। जी सर।